मूर्खों के लिए ना एक अकेलापन समझिए अभिशाप। लेकिन जो टैलेंटेड है, जो लगता है कि हम सर अपने आप में अकेले में टाइम देना चाहिए। आज तो कुछ लोग डिग्री भी हासिल कर लिए, स्किल भी डेवलप कर लिए, पैसा भी कमा रहे, जॉब लग गई, लेकिन ये सारा चीज होने के बावजूद उनके पास कार भी है, घर भी है, फैमिली खुश है, फिर भी वो सुसाइड। ये पापियों को हक नहीं, ये पापियों को हक नहीं, ले परीक्षा तेरी। क्यों कर रहा है? लेकिन जिंदगी का बड़ा फैसला प्लानिंग के साथ ही होता है। आपको जिंदगी में घर बनाना हो तो प्लानिंग, जिंदगी में आपको शादी करनी हो तो प्लानिंग, जिंदगी में बच्चा पैदा करना हो तो प्लानिंग। जिस काम में प्लानिंग होती है वो काम में सफलता मिलती है। डेथ करना भी बहुत बड़ा प्लानिंग के मुताबिक होता है। Alright, welcome back again on the great and new session today. जैसे कि हमने एक पिछले सेशन में बात करा था अबाउट करियर के बारे में कि आपका करियर क्या है और आप अपने करियर को कैसे डिसाइड करेंगे। एंड हमने बात करा था अबाउट द हेल्थ कि हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करेंगे हम लोग। एंड हम लोगों ने बात करा था कि वो कौन सी स्किल्स है जिसको सीख करके आप अपने लाइफ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आप इस चैनल के लिए न्यू हैं और अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल में जाएंगे और जस्ट आपको दिखेगा वहाँ पे 2 दिन पहले अपलोड किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप वहाँ से काफ़ी कुछ सीखेंगे। बट नो प्रॉब्लम, आज की एपिसोड में, आज का सेकेंड एपिसोड जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, आज का एपिसोड हम बात करने वाले हैं डिग्री और स्किल। आज ये जो 2 टॉपिक है ना, लोग ज़िंदगी ख़त्म कर दे रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि असल में डिग्री का मतलब क्या है और स्किल का मतलब क्या है। जब मैं कुछ लोगों को स्किल सीखने के लिए कहता हूँ तो कहते हैं नहीं सर डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको मैं कहता हूँ डिग्री ले लो, बोलते हैं नहीं सर स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कहते हैं सर दोनों ही बहुत ही ज़रूरी है। हमें समझ नहीं आता कि दैट विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, शुड आई गेट द डिग्री और शुड आई गेट द स्किल्स एंड शुड आई गेट द बोथ, व्हाट शुड आई टू डू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। और जिस तरीके से पिछले एपिसोड में हम लोग बात किए थे, आज सेम सर से हम लोग कुछ बातें पूछेंगे, है ना। सबसे पहला चीज़, आज इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग का इंट्रोडक्शन जाने तो पहला एपिसोड आपको देखना होगा। और नए व्यक्ति के लिए हम लोग सालो इंग्लिश अकेडमी CW से बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अपना कोचिंग खुद चलाते हैं, ठीक है। आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर एंड मेरे साथ है जो कि अगर हम कहें एक चीज़ में परफेक्शन तो ये गलत होगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति हमारे सामने बैठे हुए ये सब कुछ में परफेक्ट है। आप इनसे आध्यात्मिक की बातें कर लीजिए वो आपको कह देंगे, इनसे आप मोटिवेशन की बात कर लीजिए वो कह देंगे, ज़िंदगी के बारे में नॉलेज बात कर लीजिए वो आपको दे देंगे। आपको इनसे एकेडमिक के सवाल पूछ लो, मैथ के सवाल पूछ लो, SST के सवाल पूछ लो, शायद इनके पास कोई ऐसा सवाल ही नहीं होगा जिसका जवाब ये ना दे पाए। सो क्योंकि सर मैं आगे ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपसे डायरेक्टली सवाल करना चाहूँगा कि सर सबसे पहले ये बताएं कि डिग्री और स्किल में क्या फ़र्क है। ये बताने से पहले आप जो मेरे बारे में बताए हैं उससे मैं हम पहले ये बता दूं कि हमको जो आता है बस हम उसको परफॉर्मेंस करते हैं। अब लोगों को अच्छा लगता है तो वो उनका बड़प्पन है। मैथ साइंस SST हमारा जो भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को उनको समझ में आता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम ही परफेक्ट हैं। ये आपका सोच है कि हम आध्यात्मिक में भी ठीक हैं,
तो आप कहीं ना कहीं सुने हैं। देन आपका सवाल है स्किल एंड डिग्रीज। तो डिग्रीज एंड स्किल के बारे में बात करें तो अभी के टाइम में आप स्क्रीन में आप शो आउट करा सकते हैं कि अभी के टाइम में डिग्री के जो होल्डर हैं, डिग्री होल्डर हैं, उनका क्या स्थिति अभी बना हुआ है। आज का संघर्ष डिग्री लेने के बाद हर मतलब साल का ही संघर्ष होता है। हम लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, एग्ज़ाम लेने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट, रिजल्ट जारी हो गया तो कट ऑफ के लिए प्रोटेस्ट। अगर कट ऑफ भी वो ऐसे तो अभी तक किसी एग्ज़ाम का उन्होंने कट ऑफ जारी नहीं किया, लेकिन अगर एग्ज़ाम हम लोग दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र बढ़ रहे हैं, तो उसको कैंसिल कराने के लिए प्रोटेस्ट। हम लोग इस उनका क्या स्थिति अभी बना हुआ है। डिग्री लेने के बाद मतलब क्या कि हम शुरू से आपको हम बताएं कि जैसे कोई बच्चा मैट्रिक लिखता है, मैट्रिक के बाद उसको समझ में नहीं आता कि हमारा ट्रैक किधर चला जाए। तो ट्रैक मीन्स क्या, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, ये लें क्या। जब ये तीनों में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आगे बैचलर डिग्रीज का बातें होती हैं। बैचलर के बाद कुछ बच्चे वहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ और चाहते हैं कि हम मास्टर डिग्री प्राप्त कर लें, PhD डिग्री प्राप्त कर लें। तो डिग्री मीन्स क्या कि आप केवल नॉलेज को गेन करते करते आप जो फैमिली के जितने भी एक्सपेंस हैं आप उसमें भी सहयोग करें। एजुकेशन मीन्स हम ये बताना चाहते हैं, ये नहीं कि केवल हम डिग्री में बहुत ज़्यादा डिग्रीज लेते रहें और हमारा कुछ भी जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो नहीं हो पा रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, खुद का इम्प्रूवमेंट हम खुद नहीं कर पा रहे हैं। डिग्री का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे हैं जिसको हम बोले कि भाई साहब आपको दुकान से कोई सामान लाना है, तो जो दुकान हम भेजे वही दुकान गया और जाकर के वो वापस लौट आया, वो दूसरा दुकान नहीं गया। ये नहीं पता करने गया कि ये दुकान में दूसरा दुकान में बाय गॉड और बाय पेरेंट्स। हमारे अंदर पहले से एक स्किल होता है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, खासियत होती है। तो उस खासियत और उस काबिलियत को हमको अंदर से अंदर पहचानना है। अब ये पहचान कैसे मिलेगा, तो कोई भी काम को आपको करते रहना। अब इसमें क्या दिक्कत होता है कि जो भी काम करते हैं हम फेल महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं हम फेल हो जाएं, इससे डरते हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप जल्दी फेल होइए, बहुत जल्दी कीजिए काम को, और जिस चीज़ में आप परफेक्ट होंगे आप उस चीज़ को करते करते आगे निकल जाएंगे, और उसी से आपको एक्सपीरियंस गेन होगा कि हम किस चीज़ में तेज़ हैं, यानी कि एक्सपर्ट हमारा टैलेंट किस चीज़ में है, हम कौन से स्किल को गेन करें। क्योंकि हर कोई तो अलग अलग क्षेत्र में है सर। जैसे मेरे को हम का बात करें तो जिम्नास्टिक्स कुश्ती में है वो, सानिया मिर्ज़ा का बात करें तो वो तो हैं टेनिस प्लेयर, एंड साइना नेहवाल का बात करें तो वो बैडमिंटन प्लेयर है। तो सबके पास कुछ ना कुछ खेलने का या फिर कोई भी एक अंदर स्किल है। आप एक ऐसे भी हैं जो जिनका नाम सुहानी सा है, वो माइंड रीडर है। अब उनको आप बैठा दीजिए कहीं दूसरी जगह पढ़ाने के लिए तो पढ़ा नहीं पाएंगे ना। जिनका जो टैलेंट है वो काम करते करते ही समझ में आएगा। जैसे बोला जाता है कि आपको एक्सपीरियंस आएगा बैड एक्सपीरियंस से, कोई भी बैड एक्सपीरियंस नहीं है, गुड एक्सपीरियंस आता है, एंड एक्सपीरियंस से आपको कोई भी एक्सपर्टीज़ बनते हैं, और एक्सपर्टीज़ जैसे ही आप बन जाते हैं तो फिर आपका पता चल जाता है कि हम किस काम में बेटर हैं। तो सबसे पहले आपको जरूरी यही होगा कि डिग्रीज़ के साथ साथ, ऐसा नहीं कि डिग्री गलत है, डिग्रीज़ के साथ साथ आपको स्किल का भी ज़रूरत है जो कि हर लोगों को चाहिए। जी सर। ऑलराइट, तो एक इसी में जुड़ा हुआ सवाल ये है कि अगर स्किल ही ज़रूरी है तो डिग्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर डिग्री ही ज़रूरी है तो स्किल सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए? इसका सिंपल सा आंसर है कि मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि टीचर का कितना डिग्री होना चाहिए। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर कोई टीचर है जो शुरुआत से पढ़ाना शुरू कर दिया, उसको मन किया था कि हम मतलब टीचिंग में उसको अच्छा लगेगा, तो वो करीबन एक्सपीरियंस का बात किया जाए तो 10 साल 15 साल से पढ़ाते आ रहा है, और डिग्रीज़ बताया जाए तो ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट किया हो। और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो मास्टर डिग्री कंप्लीट किया लेकिन वो कभी पढ़ाया नहीं, और वो अभी शुरुआत करने जा रहा है कि कैसे पढ़ाया जाता है। तो हम जाहिर सा बात कर सकते हैं कि जो शुरू से पढ़ाते आ रहा है ना, उसका टैलेंट होगा बहुत अच्छा पढ़ाने में, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस गेन हुआ है। और जो मास्टर डिग्री प्राप्त करके कहीं पढ़ाना शुरू कर रहा है उसको बहुत तकलीफ होगा। तो इससे आप अंतर समझ सकते हैं कि डिग्रीज़ के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। और एक्सपीरियंस मतलब क्या कि आप अपना करियर को जितना जल्दी हो सके आप शुरुआत कर दें। ऑलराइट, देखो हम लोगों का एक मकसद है कि लोगों का एक माइंडसेट क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या है। जैसे अभी कुछ बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं या 12th कर रहे हैं, अभी इस वक्त उनके सामने
एक लड़ाई चल रही है कि हम 12th में फोकस करें या फिर, क्योंकि 12th पास करना तो ज़रूरी है, या फिर हम इसके साथ कोई स्किल भी सीखते जाएं। क्या हम सिर्फ एग्ज़ाम में फ़ोकस करें, अगर हम अच्छा नंबर नहीं लाएं तो शायद कुछ हो सकता है। इसलिए कुछ बच्चे जो है कि सर मेरे को 12th करना है, किसी भी तरह 12th पास करना है, मेरे को ना स्पोकन इंग्लिश सीखना है, ना कंप्यूटर सीखना है, ना कोई भी स्किल सीखना है, तो उनको क्या कहेंगे, मतलब कि आपको नंबर के लिए भागना है या फिर स्किल के लिए भागना है? देखिए, सक्सेस के लिए सबका अलग अलग परिभाषा है कि आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं, सबसे पहले ये क्लियर करें आप। किसी का सक्सेस उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, हम अपना सक्सेस अगर किन्हीं दूसरे के अकॉर्डिंग करें तो वो हमारा सक्सेस नहीं होगा। मीन्स कि आप लाइफ से चाहते क्या हैं। लाइफ आपको हर चीज़ देने के लिए तैयार है जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको उससे पहले उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा। आपका सवाल ये है सर कि एक बार फिर से आप अपना सवाल को रिपीट कर लेंगे। सवाल ये है कि जैसे अभी कुछ लोग 12th कर रहे हैं, ठीक है, और इस वक्त मैंने किसी को सजेस्ट किया कि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सर अभी 12th में हूँ, किसी भी तरह मेरे को एग्ज़ाम पास करना ही है। ओके, ठीक है। तो पहला चीज़ तो एक देखा जाए तो वो अपने अकॉर्डिंग सही बोल रहा है, क्योंकि सिलेबस वाला जो एग्ज़ाम होता है उनका अलग होता है, और हमारा जो स्पोकन प्लस कम्युनिकेशन बिल्डिंग, पर्सनालिटी बिल्डिंग जो होता है वो अलग होता है। अगर वो दोनों तरफ फोकस करे तो ऐसा नहीं क्यों नहीं कर सकता। अभी का जनरेशन में बच्चा में इतना टैलेंट तो है, इतना कैपेसिटी है, लेकिन अगर वो सोचता है कि सर अभी हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो कभी ना कभी तो उसको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। जो वो बुक में पढ़ रहा है वही तो चीज़ लैंग्वेज है हमारी कम्युनिकेशन स्किल पे, तो बुक में भी सारा चीज़ वही लिखा रहता है जो हम लोग बोलते हैं एज इट इज़। तो अगर साथ में लेके चले तो बहुत बढ़िया। मीन्स कि यहाँ पे हम ये बताते हैं कि जब आप 12th हो गए हैं, पास आउट भी हो गए, ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो खुद से करना पड़ेगा, तभी तो आपको अच्छा लगेगा। आप अगर सोचेंगे कि हम पूरा पेरेंट्स के ही एक्सपेंस पे जिएँ, पेरेंट्स के ही खर्चे पे जिएँ, तो कहीं ना कहीं आपको ये पिच करेगा और कहीं ना कहीं आपको ख़राब लगेगा। तो बहुत सारे लड़के में हम बात करें तो ये सोचता है कि अपना खर्चा खुद से उठाएं। तो अगर आपको लगता है कि हम खुद से करें तो आपको एक मार्केट बनाना पड़ेगा, जिसमें जैसे अगर हम बात करें कि किन्हीं का भी अगर हम नाम लेते हैं तो आपका उसका व्यवसाय याद आएगा। जैसे हम सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं तो उनका व्यवसाय आपको तुरंत अभी याद आया, वो क्रिकेट खेलते हैं। कैसे? तो वो अपना एक आइडेंटिटी बनाए, मतलब कि आपको नाम के साथ साथ आपको कुछ एक पहचान बनाना पड़ेगा जो लोगों को समझ में आना चाहिए, यानी कि वन मॉड्यूल वन आइडेंटिटी। इससे क्या होगा कि आप वहाँ से इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, और साथ में जो भी आप लाइफ में चाहते हैं वो अपने दम पे कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ क्लैरिटी हो, और ये आपके लाइफ से, जैसे आप जिस तरह से अपना स्टोरी बताते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ आपने ITI भी कंप्लीट करा है, ठीक है, उसके साथ साथ आपने बच्चों को बहुत पहले से पढ़ाना भी शुरू किया है। तो अगर आप सोचिए, अगर 12th ग्रेजुएट होने के पश्चात ये चीज़ शुरू करते तो आज कहाँ होते, या फिर आपने उस समय जब ITI किया, साथ में आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो इससे आपको कुछ एक्सपेंस मिला, या फिर ये बेकार का ये चीज़ चला गया कि मतलब नहीं कि मैं पहले पढ़ाई करना शुरुआत कर दिया तो ये अच्छा नहीं रहा, मेरे को 12th ही करना चाहिए था, ऐसा कुछ? हर कोई चाहता है सर कहीं ना कहीं कि वो अपने लाइफ में स्टेबल हो। मेरा पढ़ाने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि बच्चे को हम पढ़ाएं। यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाना चाहते हैं। हर माँ बाप तो ये गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा कहीं सेटल्ड हो जाए, तो उस परिवार से हम भी आते थे। और बोला जाता है कि अगर कोई चीज़ का कमी हो, जिसको हम लोग बोलते हैं अनकम्फर्ट जोन में रहना, खुद को डालना, तो हमको अनकम्फर्ट जोन में डालने का ज़रूरत नहीं बिल्कुल पड़ा, क्योंकि हम उस कंफर्ट जोन से ही बाहर थे जहाँ पे हमको कोई तरह का सुविधा महसूस हो। अभी भी आप देख लो, जिस रूम में आप बैठे हुए यहाँ पे अनकम्फर्टनेस बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे कंफर्ट लाएं, लेकिन कंफर्ट में रहें नहीं। हर लोगों तो यही चाहते हैं, लेकिन इस कंफर्ट को लाने के लिए आपको इतना दुख सहना पड़ेगा। तो शायद हमारा ये जो डिसीज़न है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं कि हम लाइफ में यही कर सकते हैं। काम तो बहुत सारा था, बात भी कर सकते हैं, ये और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम काम करते वो भी कर सकते हैं, लेकिन इससे होता है कि अपने फेवर में काम करना, कि कैसे हम अपने काम को हैंडल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में आया कि हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, तो शुरुआत यहीं से किया जाए। और अगर हम सोचते ही रह जाते, तो जैसा आपका सवाल है कि हम ग्रेजुएशन के बाद शुरू करते हैं, तो भाई इतना एक्सपीरियंस तो हमको नहीं मिलता।
और एक्सपीरियंस बहुत ही बड़ा चीज़ होता है। और उससे क्या होता है ना कि आप क्या गलती कर लिए पहले, वो आप दोबारा गलती नहीं कीजिएगा। आप अगर यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति है जो स्टार्ट किया है, तो आप उससे कम से कम 10 साल आगे हैं। ये एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। ऑलराइट, दैट्स अ वंडरफुल आंसर। अभी तक हमने बात करा द स्किल एंड डिग्रीज, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। सर के पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से हमने समझा कि अगर आप 12th या ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई स्किल सीखते हैं तो आप उन बाकी लोगों से 10 साल आगे हो जाते हैं जो 12th या ग्रेजुएशन के बाद स्किल सीखते हैं या अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात कोई स्किल पे कदम रखते हैं और वो सीखते हैं। और अगर आप साथ साथ ये चीज़ काम करते जाते हैं तो उस इंसान से आगे बढ़ जाते हैं जो ये चाहता कि मैं इस पढ़ाई के बाद ये काम करूं। इसका मतलब अगर आप किसी से 10 साल आगे होना चाहते हैं तो फर्स्ट यू विल हैव टू लर्न सम स्किल्स वाइल लर्निंग, वाइल स्पीकिंग, वाइल स्टडिंग। आपको पढ़ाई करते हुए आपको जो है सीखनी है। एंड हमने बात किया कि अभी सर जैसे बोले, अभी आपको स्क्रीन पे एक वीडियो भी दिख रहा होगा। आज डिग्रीधारी लोग क्या कर रहे हैं, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री है, तो वह इंसान सिर्फ डिग्री पकड़ के ऐसा कुछ पेपर A4 साइज में पकड़ के वो धक्के खा रहे हैं। लेकिन जिनके पास स्किल है, हुनर है, अपने अंदर में एक व्यवसाय का नॉलेज है, तो वो व्यक्ति कभी भी धक्का नहीं खाता। आज सर जिस लेवल में है, ये यहाँ तक इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक जो स्किल है वो पढ़ाई के दौरान ही डेवलप करते गए, ना कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। तो आपको भी आज आप 12th कर रहे, ग्रेजुएशन कर रहे, पास आउट होने के पश्चात भी आप ना रहोगे, यानी आप ऑल एजुकेशन इज इक्वल टू ऑल डिग्री इज इक्वल टू 0। इसलिए इसको साथ साथ आप और भी स्किल सीखिए। ओके, नाउ कुछ और सवाल हैं जो हम पूछना चाहेंगे कि आज के दौर में सर की कई लोग स्किल भी सीख जाते हैं, डिग्री भी उनके पास होता है, तो ऐसा कौन सा प्रॉब्लम होता है जिनके वजह से उनको जॉब लगते लगते नहीं लग पाती है? इनमें आप कुछ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ विल पावर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसा कुछ अगर है तो। आई होप, हमको लगता है इसका आंसर सर कहीं ना कहीं आप हमसे सुने ही होंगे और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सुनेंगे। आपने बोला कि लोगों के पास सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी उसको वो काम नहीं मिलता है। तो ये हम रिलेट करना चाहेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर से। वो जब अपना करियर शुरुआत किए थे तो आप देखो कि वहाँ पे क्या हुआ था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर गए थे क्या देने के लिए एग्ज़ाम, इसरो के एग्ज़ाम में गए थे देने के लिए। वो वहाँ पे क्या हुआ कि उनका जो CML रैंक था वो 9 आ गया और जो सिलेक्शन होना था वो 8 का ही होना था। और वहाँ पे वो बहुत ही मायूस हो गए थे। मायूस इसलिए नहीं हुए थे कि वो एग्ज़ाम फेल हो गए, मायूस इसलिए हुए थे कि उनके सिस्टर के जितने भी आभूषण कंगन वगैरह थे उसको बेच करके जो पैसा आया था उसके द्वारा वो गए थे और वो फेल हो गए उसके कारण से। कि अब मैं क्या मुँह दिखाऊँगा। तो वहाँ पे एक सेंट आते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब, गॉड आपको कुछ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क के लिए आपको बचा के रखे, शायद इसीलिए आपको नौकरी नहीं मिला वो। तो आप क्या करो कि उस गॉड को थैंक बोलो कि कम से कम आप उस लेवल तक आपको ले जाने के लिए आपको बचा के रखें। तो जिस समय आपको अगर फेलियर का चीज़ें महसूस होती हैं, जैसे मान लिया जाए कि कहीं आप जॉब के लिए आप अप्लाई किए और आपको जॉब नहीं मिला, तो आप उसमें भी पॉजिटिविटी आप खोज सकते हैं। ये नहीं कि नेगेटिव होकर के नहीं मिला, क्या होगा, मैं कोई काम का नहीं, बेकार हूँ, ऐसे अगर आप बोलेंगे तो फिर आप तो बॉडी को वही रिएक्ट करवा रहे हैं ना। आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा क्या करना है, जैसे एक सेंट बोला कि आपको गॉड कुछ बचा के रखा है इंपॉर्टेंट वर्क के लिए, तो आप अगर इस तरह से उस समय बोलते हैं
तो हमको नहीं लगता है कि आप बहुत जल्दी स्टेबल नहीं हो सकते हैं। हमारा प्लान जो होता है वो हम अपने सीमित स्तर तक सोचते हैं, लेकिन जो गॉड का प्लान होता है वो हमको लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो बार बार आप एग्ज़ाम को फेल करें, हम तो बोले सर कि बार बार आप जितना भी चीज़ें आप कर सकते हैं करो, फेल हो बहुत जल्दी फेल हो, है ना, जल्दी जल्दी फेल हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आपका टाइम जा रहा है तो टाइम तो आपका ऐसे ही जा रहा है, लेकिन आप करके टाइम जाओ तो फिर इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको गेन होगा यहाँ पे कि ये काम हम कर चुके हैं। लेकिन आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि हमको ये करना है, करें नहीं, अच्छा पछतावा भी होगा, अच्छा किए नहीं थे। तो समय है भाई, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय के साथ अगर नहीं चलेंगे तो आपको लगता है आप पीछे हो जाएंगे। और अभी के टाइम का जनरेशन का बच्चा हमको लगता है कि एक साथ तो 2-3 काम तो आराम से कर सकता है अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी AI भी आ गया है, रोबोटिक्स भी है, सारा चीज़ें। ऐसा नहीं कि पहले के टाइम के व्यक्ति हैं हम लोग, तो इतना तो समझ ही सकते हैं। ऑलराइट, जिस तरीके से बात आप सुन रहे हैं, आपको एक बात कंफर्म समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऑल आर ओनली वन सॉल्यूशन, और सबके सॉल्यूशन का जो आधार है वो सिर्फ आप हैं। यू आर द बेस ऑफ एवरीथिंग। आप असफल होंगे, आप सफल होंगे, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ समवन, दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू। अगर आप सफल होंगे तो आपके कारण, और असफल होंगे तो भी आपके कारण। मैं जितना भी सवाल कर रहा हूँ, ऑल बेस में आप यू ही आ रहे हैं, यानी आई। ऑलराइट, एग्ज़ाम के डर से आप डरे ना, खुद पे बिलीव करें और पहचाने अपने स्किल्स को, ठीक है।